हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ शेयर्स पे कंप्लीट किया था, राइट? तो कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? दो टाइप के शेयर्स होते हैं। वन इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ काइंड्स ऑफ शेयर्स में हम लोग और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ शेयर्स ये एज पर सेक्शन, कौन से सेक्शन से? एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। काइंड्स ऑफ शेयर्स, इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है? सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क। तो कंपनी अलग अलग टाइप के शेयर्स को इशू कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के शेयर्स है तो उनके राइट टू कंट्रोल अलग हो गए, राइट? उनकी इनकम अलग होगी। इनकम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इनकम का मतलब होता है डिविडेंड, राइट? अगर आप शेयर्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपका डिविडेंड मिलने का तरीका अलग होगा। एंड प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां पर भी आपका डिविडेंड पाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। एंड रिस्क लेवल भी दोनों का क्या होता है? अलग रहता है, राइट? ये सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। द फॉलोइंग चार्ट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स आपको बताए गए हैं। तो कौन से हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स? वन इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब इक्विटी शेयर्स है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो इक्विटी शेयर का सिंपल सिंपल मीनिंग क्या होता है पता है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। देखो यहाँ पे लिखा गया है, एंड इवन दिस इज द डेफिनेशन कंपनीज एक्ट डिफाइंस। क्या डिफाइन करती है वो? इक्विटी शेयर्स आर एस दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वही इक्विटी शेयर है ना? क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलती है। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या होता है? अच्छा, समझो कि आप तीन जन हो, 1 2 3, है ना? प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या होता है? आप तीन जो हो फ्रेंड्स हो। कौन हो? फ्रेंड्स, राइट? आपके टीचर ने मॉनिटर जो है वो नंबर 2 को बनाया, मतलब इसको प्रेफरेंस दिया, है ना? 1 और 3 को उतना प्रेफरेंस नहीं मिला है जितना 2 को मिला। तो यहाँ पर भी वही बात है, प्रेफरेंशियल शेयर्स को जो प्रेफरेंस मिलता है वो इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलता है। नाउ यहाँ पे कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है? पहला, डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे। जब डिविडेंड पेमेंट की बारी आती है ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाता है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो क्या रहता है? फिक्स्ड होता है। बट इक्विटी वाले को जो डिविडेंड पे किया जाता है ना, इक्विटी शेयर्स वालों को, उनको फिक्स नहीं मिलता है। उनका जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट होता रहता है। क्या होता रहता है? फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे ये जो डिविडेंड का जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, राइट? कभी डिविडेंड आपको ज्यादा मिलेगा, कभी डिविडेंड आपको कम मिलेगा, और ये प्रॉफिट के हिसाब से चेंज होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब डिविडेंड बांटने की बात आती है तो सबसे पहले हम डिविडेंड किसको बांटते हैं? सबसे पहले हम डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को बांटते हैं, और बाद में हम डिविडेंड किसको बांटते हैं? इक्विटी वालों को बांटते हैं, राइट? प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड इन नेचर होता है। मतलब आपने अगर प्रेफरेंस वालों को बोला है कि हम लोग आपको 10,000 डिविडेंड देंगे पर मंथ, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है। 10,000 मतलब 10,000, आपको 10,000 एवरी मंथ, प्रॉफिट हो या ना हो, आपको उनको कितना डिविडेंड देना है? 10,000 देना है। लेकिन इक्विटी वालों का जो डिविडेंड होता है वो अलग होता है। मतलब इक्विटी वालों को जो डिविडेंड मिलता है वो चेंज होते रहता है। समझो 2020-21 में प्रॉफिट हुआ तो उनको 5 के डिविडेंड मिला, राइट? 21-22 में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो यहाँ पे उनको डिविडेंड जो है वो नहीं मिलेगा, है ना? बट 22-23 में, राइट, 22-23 में
अगर उनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे मे बी आपको 30,000 रुपीज भी डिविडेंड मिल सकता है। तो इक्विटी वालों को जो डिविडेंड मिलता है वो किसके बेसिस पे मिलता है? प्रॉफिट के बेसिस पे मिलता है। जितना प्रॉफिट होगा वो हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड प्रॉफिट के हिसाब से मिलता है क्या? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो किसके हिसाब से मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स होता है, यहाँ पे किसी के हिसाब से नहीं मिलता है, राइट। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया डिविडेंड का। द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। डिविडेंड पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंशियल शेयर्स वालों को मिलेगा, और उसके बाद जो बचा कुछ डिविडेंड रहता है वो किसको मिलेगा? इक्विटी वाले को। दूसरा कहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिलता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी कंपनी में कोई पैसे इन्वेस्ट किए हैं, है ना, अगर आपने शेयर्स में अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपने समझो 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि थोड़े साल के बाद ये 5 लाख रुपए आपको वापस से मिल जाएंगे। हाँ या ना? ये 5 लाख रुपए अगर आपने कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो थोड़े टाइम के बाद ये 5 लाख रुपए आपको वापस से मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को आफ्टर समझो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उनको उनके पैसे जो है वो मिल जाते हैं। बट इक्विटी वालों को ऐसा नहीं होता है। इक्विटी वालों को पैसे मिलते हैं बट कभी, जब कंपनी वाइंड अप होता है, जब कंपनी बंद होता है, वही टाइम पे इक्विटी वालों को पैसे मिलते हैं। उसके पहले बहुत रेयर केसेस में ही इक्विटी वालों को पैसे मिलते हैं। नॉर्मली उनको पैसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या था? कंपनीज एक्ट ने क्या डिफाइन किया था? इक्विटी शेयर्स को क्या डिफाइन किया था? एज दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मतलब दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों? उनको कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते थे? दो चीजों में नहीं मिलते थे। द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। डिविडेंड में पहला पेमेंट नहीं मिलता था। द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यस, एंड वाइंडिंग अप हो रहा है मतलब कंपनी बंद हो रहा है, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे देने बाकी है तो सबसे पहले वाइंड अप के टाइम पर भी, कंपनी बंद हो तभी भी सबसे पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे दिए जाएंगे। अगर उसके बाद पैसे बचे तो ही इक्विटी को मिलेगा, नहीं तो इक्विटी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक सोर्स है, वो बेस है भाई, बेस है जहां से पैसे आता है। इक्विटी शेयर्स का जो पैसे है वो बेस है जहां से आप बिजनेस एक्टिविटी को आराम से चला सकते हो, मतलब काम कर सकते हो आप। इक्विटी शेयर्स holder own the company and bear ultimate risk associated with the ownership। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं? पूरे कंपनी को ओन करते हैं, मतलब कंपनी के पार्ट्स को ओन करते हैं, जैसे कि 1%, 3%, 5%। और अगर वो ओनर है तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिस्क भी तो बेयर करना पड़ेगा। तो वो रिस्क भी बेयर करते हैं एसोसिएटेड विथ ओनरशिप। ओनरशिप के साथ जो भी रिस्क होता है वो भी उन्हें बेयर करना पड़ता है। डन। सो आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर, मतलब देखो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर्स को पैसे पे करते हैं, राइट। क्रेडिटर्स को पैसे पे करते हैं, बैंक वालों को अगर पैसे देने रहते हैं वो पे करते हैं। मतलब सबको पैसे देने के बाद जो सेकेंड लास्ट जो रहता है ना, सबको पैसे पे करने के बाद जो सेकेंड लास्ट जो चीज रहता है ना, वो हम लोग किसको पे करते हैं? प्रेफरेंस वालों को पे करते हैं। और लास्ट में हम लोग किसको पे करते हैं? लास्ट में हम लोग पे करते हैं इक्विटी वालों को। तो यहाँ पे वही बोला गया है, आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स, मतलब इसके पैसे दे दिए, इसके पैसे दे दिए, इसके पैसे दे दिए, सबको पे करने के बाद द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो बचा कुचा पैसा है वो किसका हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। Thus, equity shares holders are residual claimant of income and asset।
मतलब समझो कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, कितने हैं आपके पास? 5 लाख रुपीस है। 4 लाख रुपीस अगर आपने सबको बांट दिया तो 1 लाख रुपए जो बचे हैं वो किसके हो जाएंगे? 1 लाख रुपीस किसके हो जाएंगे? इक्विटी वालों के हो जाएंगे। मतलब एंड में जितना भी बचा वो किसका हो जाएगा? इक्विटी वालों का। रेसिडुअल क्लेमेंट्स मतलब बचा कुछ है जितना भी है उसका हिस्सा किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को मिलेगा। डन। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ पे जो भी पैसा इक्विटी वालों को मिलता है एज डिविडेंड वो कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। जो कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। they are they are paid dividend at the rate recommended by। और उनको जो पेमेंट होता है ना डिविडेंड वो वाले रेट पे पे होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिसाइड किया रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स की एक टीम होती है जो डिसाइड करती है हर एक चीज, राइट। तो यहाँ पे कितना डिविडेंड पे करना है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। इफ देर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल। ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, राइट। सिमिलरली इफ द प्रॉफिट इज लेस, अगर प्रॉफिट कम है तो लेस डिविडेंड हम लोग पे करेंगे। Thus, the fortune of equity shareholder is tied up with ups and downs of the company। मैंने ये भी बता दिया था ना कि जो भी फॉर्च्यून है मतलब फ्यूचर जो है उनका जो भी फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो अप एंड डाउन ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल, अगर कंपनी आपकी सक्सेसफुल है, दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। एंड इफ द कंपनी फेल्स, अगर कंपनी सक्सेसफुल है तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड, कंपनी अगर सक्सेसफुल है मतलब प्रॉफिट्स आ रहे हैं ज्यादा तो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना, ज्यादा पैसे मिलेंगे, हाँ या ना। लेकिन अगर कंपनी फेल हो रही है, कंपनी फेल हो रही है मतलब क्या है? कंपनी को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, तो वहां पे आपको रिस्क मिलेगा, वहां पे आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन, ये पोजिशन के हिसाब से होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप। मैंने आपको बोला ना कि इक्विटी शेयर से ही ऑलमोस्ट हर एक कंपनी जो होती है वो स्टार्ट होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेंचर कैपिटल भी बोल सकते हैं या फिर रिस्क कैपिटल। रिस्की होता है ना क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड जो है वो टाइमली आपको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा वो भी आपको नहीं पता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब होगा, कितना होगा, होगा भी नहीं होगा वो भी हमें नहीं पता है, तो रिस्की है, राइट। द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बेरर। तो जो भी ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर का वो लोग रिस्क बेरर होते हैं। रिस्क बेरर का मतलब क्या होता है? जो भी रिस्क होता है कंपनी का वो लोग बेर करते हैं, इसलिए तो हम उन्हें ओनर्स बोलते हैं, है ना। So, however, equity shareholders participate in the management of the company। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंपनी के जो भी भागदौड़ होती है, जो भी मीटिंग्स होती है, कंपनी में कैसे चलाना है, कंपनी में क्या करना है, वो सारी चीजों में इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग। जो भी जनरल मीटिंग्स होती है ना कंपनी की, वो लोग क्या करते हैं? अटेंड करते हैं। एंड सिर्फ जनरल मीटिंग वो लोग अटेंड नहीं करते हैं, वो लोग वोट भी करते हैं। वो मीटिंग में जो भी बातचीत हुई है वो लोग वोट के थ्रू बताते हैं कि वो लोग सहमत हैं कि नहीं है, ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर वोट ज्यादा होगा तो वो चीज आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर वोट्स कम है तो आप वो चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो वो जो बोलेगी उनकी बात हमें क्या सुननी पड़ेगी। दे इलेक्ट their representatives to manage the company। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स, यस, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? एक बंदा को वो इलेक्ट करते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर थस रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इतना रिस्क बेयर करेंगे तो वही तो हो गए रियल ओनर्स, रियल हीरो। क्योंकि अगर उन्होंने पैसा दिया ही नहीं, है ना, तो आपका काम जो है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो नाउ द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स।
पहला फीचर क्या है? परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला ना कि अगर आपने कोई भी कंपनी में इक्विटी में अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो ये पैसे आपको कब मिलेगा? एंड में मिलेगा, जब कंपनी बंद होगी। तो मुझे बोलो, कंपनी चालू होने से लेकर कंपनी बंद हो तब तक ये जो पैसे रहते हैं वो कंपनी के पास रहता है, तो परमानेंट कैपिटल हुआ ना। कंपनी को वापस देने का टेंशन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। यहाँ पे रीपेमेंट हम नहीं करते, नॉट रीपेएबल, राइट। रीपेमेंट हम लोग नहीं करते, रीपेमेंट हमेशा एंड में होता है, इसलिए हम लोग उसको इरिडीमेबल बोलते हैं। रिडीम होना मतलब रीपेमेंट होना, इरिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट नहीं होना, राइट। तो इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज नॉट रिफंडेबल। मैंने वही बोला ना, इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? नॉट रिफंडेबल। आप उसको रिफंड नहीं करोगे बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम तक आप कंपनी को जो पैसे मिले हैं ना एज इक्विटी शेयर्स, आप वो पैसे जो है वो वापस से नहीं देने वाले वो बंदे को, है ना। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली। इक्विटी शेयर्स के पैसे आप रिफंड करोगे तभी, कभी, जब कंपनी वाइंड अप होगी। इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी, और कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स। अगर कंपनी बाय बैक करने के बारे में डिसाइड करती है या फिर कंपनी वाइंड अप करने के बारे में, वाइंड अप मतलब कंपनी बंद होना, बाय बैक का पूरा कॉन्सेप्ट है, थर्ड चैप्टर में हम तब उसके बारे में पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे आपको पैसे तभी मिलेंगे, दो केसेस में मिलेंगे। एक तो कंपनी बंद होगी तब, या फिर वाइंड अप करने के टाइम पे, या फिर बाय बैक करने के टाइम पे, और एल्स आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। आपके पैसे क्या है? इरिडीमेबल, मतलब रिडीम नहीं होगा, मतलब रिफंड नहीं होगा। रिफंड तभी होगा, दो केसेस मैंने आपको पहले ही बता दिए। थस इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल, इसलिए तो हम उन्हें परमानेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलते हैं, राइट। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज होते रहता है, वहां पे जो डिविडेंड है वो सेम नहीं होता है, डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। किसके ऊपर डिपेंड है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट उतना ही आपको डिविडेंड मिलेगा। इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा उनको डिविडेंड पे किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट कम है, राइट, अगर प्रॉफिट कम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो, अगर प्रॉफिट कम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि पेमेंट, डिविडेंड वो बाद में दे सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हमें हमारे पैसे दे दो, क्योंकि अगर आपने इक्विटी शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां पे आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि आपका जो डिविडेंड है वो आपको एवरी टाइम नहीं मिल सकता। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर्स इज अनसर्टेन एंड इरेग्युलर। अनसर्टेन हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। अनसर्टेन का मतलब नॉट प्रेडिक्टेबल। इरेग्युलर का मतलब सेम नहीं होता। इरेग्युलर का मतलब ये साल मिला, नेक्स्ट साल नहीं मिला, उसके दूसरे साल मिला, कितना मिलेगा वो भी नहीं पता, तो इरेग्युलर है वो। देखो, आप लोग कॉलेज रोज जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर। इरेगुलर का मतलब रोज नहीं जाते, जो चीज रोजाना होती है उसको बोलते हैं रेगुलर। देन द इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। तो यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलता है, कौन से रेट पे मिलता है? फ्लक्चुएटिंग रेट। आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। दो पॉइंट हमने कवर कर लिए, वन इज परमानेंट कैपिटल, सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। ओके, राइट्स। अगर आप इक्विटी के शेयर होल्डर्स हो तो आपके पास कौन कौन से राइट होती है? पहली राइट क्या होती है? राइट टू वोट। इट इज द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स थ्रू विच
दे कैन इलेक्ट डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स को अगर उनको इलेक्ट करना है तो वो लोग इलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बुक में अगर उन्हें कोई अल्टर मतलब क्या होता है चेंजेस करना है तो वो लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो उनके पास राइट टू वोट है, वो लोग वोट करके डायरेक्टर्स में चेंजेस कर सकते हैं। उनके जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाली जो बुक्स है वहां पे वो लोग चेंजेस कर सकते हैं, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस कर सकते हैं। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट हो रही है उसकी बात हो रही है। जो भी कंपनी की प्रॉफिट होते हैं उसमें इनके पास राइट होती है कि वो अपना हिस्सा निकाले एज dividend, right? It is an important right of equity shareholders. They have right to share in profit when distributed as dividend. देखो यहाँ पे उनके पास राइट होता है कि राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, उनके पास क्या राइट होता है कि वो अपना हिस्सा निकाले। कहाँ से हिस्सा निकाले? प्रॉफिट में से, लेकिन उनको कौन से फॉर्म में मिलेगा? डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा, राइट? इफ अ कंपनी इज सक्सेसफुल एंड मेक हैंडसम प्रॉफिट, मतलब मस्त बढ़िया प्रॉफिट अगर वो कमा रहे हैं, दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड, तो यहाँ पे उनको क्या एडवांटेज है? लार्ज डिविडेंड उन्हें मिले, है ना? राइट टू इंस्पेक्ट बुक, इंस्पेक्ट बुक का मतलब जो भी बुक्स होती है ना, जैसे कि फाइनेंशियल बुक होती है, आपकी एसेट्स लायबिलिटी होती है, वो वाली बुक को वो लोग चेक कर पाए। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक, स्टैट्यूटरी का मतलब आपके जो लॉ के जो नॉर्मल बुक्स होती है ना, मतलब वो सारी बुक्स जहां पे आपने हिसाब किताब लिखा हुआ रहता है, राइट, ऑफ द कंपनी, वो आप उसको चेक कर सकते हो। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, जो भी शेयर्स है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ट्रांसफर शेयर्स का मतलब आपके नाम के शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे आपके पास वो भी राइट होती है, राइट? नो प्रेफरेंशियल राइट, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कहाँ पे नहीं मिलेगी? एक तो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल है, दूसरा डिविडेंड फिक्स रेट पे, है ना? यही यहाँ पे भी लिखा गया है। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के पेमेंट के टाइम पे आपको नहीं मिलते हैं preferential right. They are paid dividend only after dividend on प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन पेड। यहाँ पे अगर प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड पे किए हैं उसके बाद ही इक्विटी वाले के डिविडेंड पे होते हैं, उसके पहले उनके डिविडेंड जो है वो पे नहीं होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर है। Similarly, at the time of winding up of company, the equity shareholders are paid last. कंपनी बंद हो तभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे लास्ट में मिलते हैं। कब मिलते हैं पैसे? सॉरी, पैसे कब मिलते हैं? लास्ट में मिलते हैं। फर्दर, इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, अगर एक्स्ट्रा पैसे अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है, पैसे अगर खत्म हो गया, इक्विटी शेयर विल नॉट गेट एनीथिंग। समझो आपके पास 5 लाख रुपए पड़े, है ना? आपने क्रेडिटर्स को पे कर लिया, बैंक वाले का जो लोन था वो पे कर लिया, है ना? आपने प्रेफरेंस वालों को पे कर दिया और आपके 5 लाख रुपए जो है वो खत्म हो गए, तो अभी आपके पास कोई पैसे है क्या? नहीं। अगर कोई पैसे नहीं बचे तो इक्विटी वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे? डन। कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर का मतलब क्या होता है? कोई भी डिसीजंस आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग पावर। जैसे हमारे घर के हेड जो होते हैं वो हमारे पापा होते हैं, तो यहाँ पे घर का जो कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो किनके हाथ में होता है? पापा के हाथ में होता है। वैसे ही मुझे एक चीज बोलो, इक्विटी वाले अगर पैसे नहीं देते तो कंपनी चलती क्या? नहीं, तो इक्विटी के वालों के पास भी कंट्रोलिंग पावर होता है क्योंकि वही कंपनी के पापा होते हैं, राइट? The control of company is vested with the equity shareholders. तो यहाँ पे कंट्रोल जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। दे आर ऑफर डिस्क्राइब्ड एज रियल मास्टर, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल मास्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। इफ इट इज बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स, यहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स जो है वो मिलती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग पावर्स उनके पास है, ऐसे बोलते हैं। द एक्ट प्रोवाइड द राइट टू कास्ट वोट इन proportion टू शेयर होल्डिंग, मतलब एक शेयर एक वोट, 10 शेयर 10 वोट, इसको ही तो बोलते थे इन proportion टू शेयर होल्डिंग। जितने शेयर्स है
उतने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। जितने शेयर्स है वो हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट आप दे सकते हो। तो आपके पास कंट्रोलिंग पावर आएगी या नहीं आएगी, आएगी, राइट। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है, देखो कॉलेज में अगर कोई नहीं आता तो आप उसकी प्रॉक्सी लगाते हो ना, यहाँ पे भी कुछ वही प्रकार का होता है। विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन, मतलब आप खुद ना जाओ, किसी और को भेज दो, कोई और आपकी प्रॉक्सी लगा दे, समथिंग लाइक दैट, राइट। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट द, ओके, बाय, सॉरी मैं वापस से बोलती हूँ। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी में जो चल रहा है वहां पर भी वो अपने वोटिंग के द्वारा डिसीजंस ले सकते हैं। दे इलेक्ट their रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो अपना एक बंदे को इलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं एज डायरेक्टर, क्या, डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो उनके हिसाब से काम करेगा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के साइड से काम करेगा, उनके क्या बोलते हैं, उनको प्रॉफिट दिलाने के लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है, राइट। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कसिंग एट द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जो भी बातें होती है वो सारे बातों में वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। थस इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय कंट्रोल्ड ओवर द कंपनी। तो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, कंट्रोल मिलता है, किसमें, कंपनी में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्क। तो रिस्क का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर मैक्सिमम रिस्क। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा में ज्यादा रिस्क जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो बेयर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मे बी हमें ये पैसे ना मिले, मे बी मेरे पूरे पैसे एंड में डूब जाए, फिर भी वो लोग वहां पे क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम रिस्क कौन लेता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि देखो डिबेंचर होल्डर्स को तो अपने पैसे मिल जाते हैं, बैंक लोन वालों को भी अपने पैसे मिल जाते हैं, प्रेफरेंस वालों को भी मैक्सिमम टाइम पे तो पैसे मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट में अगर रह जाए तो कौन रह जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे ज्यादा में ज्यादा रिस्क जो है वो कौन लेता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो लेते हैं। दे आर डिस्क्राइब्ड एज स्टॉक एब्जॉर्वर व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर कंपनी में पास पैसे कम है तो वो लोग परेशान नहीं करते ना, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्वर के नाम से हम उन्हें बोलते हैं। इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स, अगर कंपनी डूब रही है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन। अगर कंपनी के पास पैसे कम है तो रेट ऑफ डिविडेंड भी तो कम आ जाएगा, है ना। प्रॉफिट कम तो डिविडेंड भी कम। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम्स डाउन। इससे जो इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट में वैल्यू थी वो भी तो नीचे आ जाएगी, राइट। रिजल्टिंग इन टू कैपिटल लॉस, उससे आपके कैपिटल के लॉस है वो हो सकते हैं। जैसे कि समझो कि आपने आपने 100 शेयर्स लिए, 100 शेयर्स लिए, और एक शेयर जो था वो 50 रुपीज का था, तो कितना हुआ, 5,000 रुपए हुए, है ना। अब यहाँ पे 50 से, यहाँ पे 50 से आपका प्राइस जो है वो कम होके 25 हो गया। तो मुझे बोलो कि यहाँ पे 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2500। तो यहाँ पे 500 रुपए का लॉस हो गया ना, 500 रुपए का लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि आपके इक्विटी शेयर्स के जो प्राइस है वो नीचे आ गई, राइट। थस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मेन रिस्क टेकर। तो इसलिए हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं, मेन रिस्क टेकर। नाम रेसिडुअल क्लेमेंट। नाउ रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनर आर रेसिडुअल क्लेमेंट टू ऑल अर्निंग्स आफ्टर। मतलब रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब क्या होता है, बच्चा कुच्चा जो भी रहता है ना वो उनको मिलता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वेट। ये पॉइंट सिंपली ये आपको बताता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 5 lakhs, 1 मिनट, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 5 lakhs, ठीक है,
ठीक है। तो कंपनी के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे अगर पे कर दिए, है ना, पे करने के बाद जो एट द एंड जो बचता है वही उनको मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनर आर रेसिडुअल क्लेमेंट टू ऑल अर्निंग्स आफ्टर, कब मिलता है? ऑल अर्निंग्स आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्सेस एक्सेट्रा आर पेड। अ रेसिडुअल क्लेमेंट मीन्स द लास्ट क्लेम ऑन अर्निंग ऑफ द कंपनी। लास्ट क्लेम मतलब लास्ट में मिलता है। Although equity shareholders come last, they have advantage of receiving entire earnings that is left over। मतलब 5 लाख रुपए थे, उसमें से 4 लाख रुपए आपके एक्सपेंसेस में चले गए, 1 लाख रुपए बच गए, तो वो पूरे ये जो 1 लाख रुपए हैं उसमें अपना हक जो है वो जमा सकते हैं। ये वाला पॉइंट यही बोलता है। नाउ 8 पॉइंट क्या है? नो चार्ज ऑन असेट। नो चार्ज ऑन असेट। अच्छा, चार्ज ऑन असेट का मतलब पता है? चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन असेट का मतलब होता है सिंपली कोई चीज गिरवी रखना, है ना। जैसे कि इक्विटी वालों ने आपकी कंपनी में पैसे पे किए, 5 लाख रुपए इक्विटी वालों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पे आपकी कंपनी जो है वो कोई चीज यहाँ पे गिरवी रखती है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट में यही बताया गया है, नो चार्ज ऑन असेट, मतलब ये 5 लाख रुपए के बदले में कंपनी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखती है। द इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर असेट ऑफ द कंपनी। चार्ज ओवर असेट कुछ भी नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस इशू। बोनस इशू, बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस इशू का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? मुझे बोलो कि इक्विटी वाले जो रहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा ही रिस्क लेते हैं आपके लिए। लेते नहीं लेते हैं? लेते हैं ना रिस्क। तो समझो कि इस बार है ना प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ। इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ तक पहुंच गया, है ना। तो ये टाइम पे है ना वो लोग क्या करते हैं पता है? समझो, इक्विटी के शेयर्स जितने भी अपने आप लोगों ने इक्विटी के शेयर्स खरीदे, जिसने भी इक्विटी के शेयर्स खरीदे हैं ना, उन सभी लोगों को वो लोग अपने तरफ से शेयर्स बांटते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बोनस इशू। फ्री में, फ्री में शेयर्स बांटना उसको क्या बोलते हैं? बोनस इशू। जैसे कि यहाँ पे प्रपोर्शन में बांटते हैं कि अगर 5 इक्विटी के शेयर्स है तो उसको हम लोग एक बोनस शेयर्स देंगे, या फिर 2 इक्विटी के शेयर्स है उसको हम लोग एक इक्विटी के शेयर्स, अरे एक बोनस शेयर्स देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फ्री में आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स बांटते हो। कब बांटते हो? जब कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हुआ है वो टाइम पे आप बांटते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस इशू बोलते हैं, राइट। बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे बोनस शेयर्स क्या होते हैं? गिफ्ट होते हैं। किसको गिफ्ट देते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। These shares are issued free of cost to existing equity shareholders। तो existing equity shareholders को ये फ्री में मिलता है, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पैसे मिलते हैं। दिस आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? टोटल प्रॉफिट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? टोटल प्रॉफिट। जो आपकी टोटल प्रॉफिट हुई है ना कंपनी की, वो टोटल प्रॉफिट में से ये पैसे जो है, ये बोनस शेयर्स जो है वो बांटे जाते हैं। बोनस शेयर्स आर इशू इन प्रपोर्शन टू द इक्विटी हेल्ड, मतलब टू द शेयर्स हेल्ड। जो इक्विटी शेयर्स जो हेल्ड है ना उसमें उसको ही ये बोनस शेयर्स जो है वो बांटे जाते हैं। प्रपोर्शन, मैंने आपको ये बताया ना, 5 इक्विटी शेयर को एक बोनस शेयर या फिर 2 इक्विटी शेयर्स को ये, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन में। समझा? 5 शेयर वालों को एक शेयर या 2 शेयर वालों को एक शेयर, इसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन में। थर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स ट्रेंड्स टू ग्रो ऑन इट्स ओन। तो यहाँ पे उनकी इक्विटी पहले जितनी थी अब उस वो ग्रो हो गई, राइट। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको उनका डिविडेंड टाइमली मिल जाता है ना। उनको जो भी चीजें चाहिए वो उनको टाइमली मिल जाता है, तो उनको इसकी जरूरत नहीं है। ये बोनस इशू सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है? राइट इशू मीन्स
When a company need more fund for expansion purpose, अच्छा कंपनी को अगर एक्सपांड करना है, राइट, एक कंपनी में से और एक कंपनी बनानी है एंड रेज फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स और इशू करके और पैसे अगर कंपनी को चाहिए, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मे बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यू शेयर ऑफर्स। जो नए शेयर्स ऑफर हो रहे हैं ना बाहर, मतलब कंपनी जो नए शेयर्स जो है वो ऑफर कर रही है, तो सबसे पहले वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछेगी कि आपको शेयर्स चाहिए क्या। इक्विटी शेयर्स वालों को पहली प्रायोरिटी मिलती है। अगर इक्विटी शेयर्स वालों ने अगर वो शेयर्स ले लिए देन ओके, अगर नहीं लिए फिर वो मार्केट में बाकी सबको बेचते हैं शेयर्स, right? This is known as right issue. The shares are offered to equity shareholders first in proportion to their existing shareholding. तो यहाँ पे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसके बाद बाकी सबको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब वो अमाउंट जो आपके कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? शेयर कैपिटल में लिखा हुआ रहता है। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लो। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होता है? कम होता है। फेस वैल्यू इक्विटी का कम होता है। किसके कंपैरिजन में कम होता है? प्रेफरेंस शेयर्स के फेस वैल्यू से इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू जो रहता है वो कम होता है। इट कैन बी जनरली ₹10 पर शेयर और इवन ₹1 पर शेयर। तो ₹10 या फिर ₹1 पर शेयर आपको मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मार्केट की जो प्राइस होती है वो चेंज होती रहती है, राइट, एज पर डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब अप एंड डाउन, प्राइस चेंज होना, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर्स। The demand and supply of equity shares depend on profit earned and dividend declare। किसके ऊपर डिपेंड होता है? जितना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो हिसाब से मार्केट की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। व्हेन अ कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर्स इंक्रीज। कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी तो मार्केट में उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड्स, अगर लॉस हुआ, इंकर लॉस, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर्स डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर कंपनी को लॉस हुआ तो मार्केट में भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। देयर आर frequent fluctuations in the market value of equity shares। fluctuations का मतलब क्या होता है? अप एंड डाउन। तो फ्रिक्वेंटली आपने देखा रहेगा कि कोई क्या करता है, सुबह इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, शाम को अगर प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो वो लोग क्या करते हैं? पैसे निकाल लेते हैं। मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है ना, प्राइस चेंज होते रहता है, उसको ही बोलते हैं फ्लक्चुएट होना। डन। इन कंपेयर टू अदर सिक्योरिटीज, बाकी के सिक्योरिटीज के कंपैरिजन में इक्विटी के जो प्राइस है वो अप्स एंड डाउन ज्यादा होते रहते हैं, राइट। देयरफॉर इक्विटी शेयर्स आर मोर अपीलिंग टू ऑल स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो फटाफट प्रॉफिट लाना चाहता है, मतलब सुबह इन्वेस्ट किया, शाम को उसको वापस से क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे उसका मीनिंग भी दिया गया है, मतलब प्राइस में चेंजेस उसको फटाफट चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट? कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाना, एप्रिशिएट होना, मतलब प्राइस बढ़ जाना। शेयर्स कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज। मार्केट का वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा तो शेयर्स का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। Profitability and prosperity of the company enhance reputation of company। तो अगर देखो प्रॉफिट ज्यादा होगा और प्रॉस्पेरिटी, देखो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कंपनी का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, और प्रॉस्पेरिटी आएगी उससे कंपनी का रेप्यूटेशन बढ़ेगा, रेप्यूटेशन बढ़ेगा तो शेयर मार्केट में उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा ना, right? And it facilitates appreciation of market value of the company, right? तो उससे कंपनी में उनका नाम, उनका मार्केट में जो कंपनी है उसका नाम भी बढ़ेगा, right? तो यहाँ पे सिंपल पॉइंट है भाई कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का तो कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ेंगे, कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ेंगे तो कंपनी का नाम बढ़ेगा। इन शॉर्ट, समझा?
इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। भाई दो ही टाइप है इक्विटी शेयर्स के। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप है। पहला क्या है? विथ वोटिंग राइट्स एंड सेकेंड वन इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये समझ लेते हैं। ओके तो पहला वाला क्या है? इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब मैंने आपको बोला था ना, एक शेयर एक वोट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट। वोटिंग राइट्स ऑफ सच इक्विटी शेयर्स इज इन proportion विथ शेयर होल्डिंग। जितने शेयर आपके पास है वो हिसाब से आप वोटिंग कर पाओगे। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यहाँ पे थोड़े चेंजेस होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? such equity shares holders sorry such equity holders shall have varying rights regarding dividend। यहाँ पे जो चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस होते हैं, डिविडेंड के हिसाब से चेंज होता है, वोटिंग के हिसाब से, अदरवाइज इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, या फिर रूल्स के हिसाब से, रूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। मतलब वहां पे जो प्रपोर्शन था ना 1:1, वन वोट वन वोटिंग, मतलब एक शेयर वन शेयर वन वोट जो पहले था, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे चेंज होता रहता है एज पर द रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से यहाँ पे चेंज होता रहता है, राइट। थस कंपनी कैन इशू शेयर्स विथ लिमिटेड वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पे कंपनी क्या ये नहीं रख सकती, यहाँ पे कंपनी अपने हिसाब से चेंज करती है। यहाँ पे वन शेयर वन वोट वाली चीजें नहीं रखेगी, वन शेयर वन वोट वाली चीजें नहीं रखेगी। यहाँ पे वो क्या करेगी? चेंजेस करती रहेगी। और नो वोटिंग राइट्स ये भी कंपनी कर सकती है। कंपनी चेंजेस कर सकती है लेकिन रूल 4 ऑफ कंपनी रूल 2014 के हिसाब से चेंज कर सकती है। दिस मे बी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड इफ एनी। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड अगर कोई है तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ा। देखो दो टाइप होता है। पहला क्या होता है? नॉर्मल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है? एक शेयर एक वोट, नॉर्मल वोटिंग राइट। लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट में वो लोग क्या करते हैं? एक शेयर एक वोट नहीं रखते हैं। वो लोग अपने अपने हिसाब से, अपने कंपनी के हिसाब से वहां पे कोई ना कोई चेंज करते हैं, राइट। वो लोग ये चेंजेस अपने डिविडेंड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या फिर वोटिंग के हिसाब से, या कोई और चीज के हिसाब से। बट वो जो भी चेंजेस करेंगे वो रूल्स के अंदर रहकर करेंगे, और वो रूल 4 ऑफ कंपनी रूल 2014 के हिसाब से होना चाहिए। डन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझा। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स तक आपका क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक माई lecture then please like and subscribe. Thank you.